फिलहाल चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो दर्रा है जो डेफिनेटली आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैप के साथ मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लोग अभी तक बिहार एसएससी मेंस का फॉर्म अब तक फिल नहीं कर पाए, देखिए रात में साइट नहीं चल रहा है, काफी सर्वर बिजी आ रहा है, तो आप लोग मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास आप ट्राई करो, 5 बजे मॉर्निंग में आप ट्राई करो। इस वक्त आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि अब लास्ट डेट चल रहा है, मतलब कि लास्ट डेट के आसपास आप समय में आ चुके हैं। तो बिहार की साइड के बारे में आपको पता ही है कितना ये गंदा हो जाता है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके कर लीजिएगा। आप ये वेट मत करो कि अगर छूट जाता है तो क्या मैं डेट एक्सटेंड होगा नहीं होगा, उसके चक्कर में आप मत पड़ो, ठीक है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। तो इसमें हम देखेंगे दर्रों से रिलेटेड। तो भारत के दर्रे, दर्रा क्या होता है आप सभी को पता होगा। देखिए दर्रा की बात करें तो दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, कभी कभी ये नेचुरल भी होता है, कभी कभी इसको हम लोग खुद से भी बनाते हैं। पर्वतों के बीच रास्ता, देखिए यहाँ पे कि पर्वत श्रेणियों के बीच में प्राकृतिक रूप से बने हुए मार्ग को सामान्यतः दर्रा कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से खुद मार्ग बन जाता है उसको दर्रा कहते हैं। ज्यादातर जो दर्रे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से ही मिले हुए हैं, मार्ग बना हुआ है। लेकिन कुछ कुछ दर्रे जो होंगे हम लोग खुद से भी मतलब किया गया, तो वो तो जाहिर सी बात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से हमें मिला हुआ है उनको याद रखना ही रखना है। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लद्दाख में स्थित दर्रे, क्योंकि मैप में, इंडिया के मैप में लद्दाख सबसे ऊपर आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें सबसे पहले देखिए काराकोरम दर्रा। मैं आपको बता दूं कि काराकोरम पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे ऊंचा ये दर्रा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे दर्रा होगा ना कि दरसा, दर्रा होगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो कि 56-64 मीटर इसका हाइट है, याद रखिए। चांगला दर्रा यहीं पे है, लद्दाख के अंतर्गत ही पड़ता है चांगला दर्रा। लद्दाख को तिब्बत से ये जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से ये जोड़ता है चांगला दर्रा। तो यहाँ से दो तो आपको याद रखना है, चांगला दर्रा इंपॉर्टेंट है, काराकोरम दर्रा इंपॉर्टेंट है। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो गया। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे मैप देखिए, मैप में आप लद्दाख के जितने भी दर्रे हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं लद्दाख कहाँ से कहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये इंडिया का ऊपर का जो मैप है वो आपका लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। ये आपका टोटल लद्दाख का पार्ट है। अब इसके अंतर्गत हमें देखना है जो कि जितने भी दर्रे होंगे इसी के अंतर्गत आपके वो लद्दाख के दर्रे होंगे, ठीक है। ये लद्दाख हो गया आपका टोटल भाग, ये आपका जम्मू कश्मीर है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। ये JNK हो गया और ये आपका लद्दाख है, लद्दाख, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं लद्दाख के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको देखना है। जैसे वहां पे तो मैं आपको दो ही बताया था, चांगला दर्रा एक ये वाला बताया था और एक काराकोरम दर्रा बताया था, लेकिन इसमें बहुत सारे दर्रे हैं जो कि आपको याद रखने हैं और पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इधर से। जैसे आपको पता होगा कि जोजिला जो दर्रा था पहले हम लोग किसके अंतर्गत रखते थे, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब आप इसको देख सकते हैं ये आपका लद्दाख के अंतर्गत ही पड़ता है, जोजिला दर्रा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अलग कलर कर लेते हैं। खारदुंगला, खारदुंगला पूछा जाए तो ये भी आपका लद्दाख के अंतर्गत ही पड़ता है, खारदुंगला लद्दाख के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक दर्रा है जो कि मिंताखा पास कह सकते हैं, दर्रा को पास भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए जो दर्रा देखना दो पर्वतों के बीच का रास्ता, उसी को पारपिक पास, पारपिक पास लद्दाख के अंतर्गत। खुंजेब्रा, खुंजेर्ब है, खुंजेराब दर्रा ये भी आपका यहीं पे पड़ता है, खुंजेराब दर्रा। अगहिल पास भी लद्दाख के अंतर्गत ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं लनकला हो गया, लनकला भी यहीं पे है, यहाँ पे आप लनकला हो गया। और एक यहाँ पे देख रहे हैं पेंसिला भी आपका लद्दाख के अंतर्गत ही पड़ता है। कारा ताक यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कारा ताक जो पास है ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, कारा ताक पास। तो ये सब आप याद रखिएगा। मैप यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको ये चीज पता चले कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। उमलिंगला के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उमलिंगला जो है वो भारत में सबसे मतलब ऐसा दर्रा है जहाँ पर
सड़क है, मतलब कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क वाला जो दर्रा होगा आपका ये हो गया। मोटर वाहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचा उमलिंगला ही आपका ये पड़ता है लद्दाख के अंतर्गत यहाँ पे। और इमिसला भी आपका यहीं पे है, इमिसला भी आपका पड़ता है लद्दाख के अंतर्गत। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे दर्रे हो गए जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे जोजिला हो गया, खारदुंगला हो गया, मिंताका पास, इसके बाद पारपिक पास, खुंजिराम पास, अघिल पास, काराताक पास, लनकला, पेंसिला, चांगला, उमलिंगला और इमिसला, इन सभी को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है लद्दाख से संबंधित जो भी दर्रे थे आपने कवर कर लिया। लद्दाख से संबंध में सभी दर्रों को हमने यहाँ पे देख लिया, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे की स्लाइड में और देखते हैं आगे की स्लाइड में आपको क्या है। ये जो पीडीएफ है, मैं पीडीएफ को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर के जो स्थित दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में जो स्थित दर्रे हैं उनको हम देखते हैं। जम्मू कश्मीर के स्थित दर्रे, इसमें आपका बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो यहाँ पे 3 तो आपको इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना। चलिए हम मैप में देख लेते हैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा कौन सा है। जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा आप देखते हैं, जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा है, पहले ये भी था लेकिन अब ये लद्दाख का पार्ट हो चुका है। तो इसमें आप 3 दर्रे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 3 दर्रे, जैसे कि पहला यहाँ पे है, दूसरा और तीसरा। इसमें पहला आपका बुर्जिल पास, दूसरा पीर पंजाल और तीसरा बनिहाल पास। बनिहाल पास के अंतर्गत ही आपको जो कि जोहार सुरंग देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे हमने 3 चीजें देखा, बुर्जिल पास, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, ये तीनों जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। आप इन तीनों को याद रखिएगा कौन किसके जोड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता रहता है कि बुर्जिल दर्रा यानी कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, तो ये आपका बुर्जिल दर्रा याद रखना। ठीक है, जोजिला पास पहले इसके अंतर्गत आता था जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, लेकिन अब वो लद्दाख के पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं जोजिला जो दर्रा है, जोजिला ये आपका लद्दाख के अंतर्गत आता है, ना कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, अब हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनको देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे जैसे सिपकिल्ला दर्रा हो गया, सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखना है कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है, तो सिपकिल्ला दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा भी इसी के अंतर्गत आता है, मनाली से लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है, मनाली से लेह सड़क मार्ग। लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसी को, रोहतांग दर्रे को लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार। अटल सुरंग का निर्माण इसी दर्रे में होता है, यानी रोहतांग दर्रे में ही आपका अटल सुरंग स्थित है। और अटल सुरंग के संबंध में 2 पॉइंट्स यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसकी आकृति जो है वो घोड़े के नाल के समान है, और लंबाई कितनी है अटल सुरंग की, तो 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर। ये क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी बीपीएससी एक बार पूछ चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। घोड़े के नाल के समान अटल सुरंग ये पड़ता है आपका रोहतांग दर्रे में। सिपकिल्ला दर्रे से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है, ये याद रखना है। इसके बाद है बड़ा लच्छा दर्रा, इसके अंतर्गत आता है, मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह सड़क मार्ग जोड़ता है, रोहतांग दर्रा भी और बड़ा लच्छा दर्रा भी। ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं मैप में। तो मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मैप को भी अच्छे तरीके से लगा रखा है। सबसे पहले आप ढूंढिए कि आपका हिमाचल प्रदेश कहाँ पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा ये है। हिमाचल प्रदेश का हिस्सा ये रहा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, ये आपका एचपी में लिखता हूँ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या दर्रे हमें देखने को मिल रहा है। पहला पॉइंट है कि बारह लच्छा दर्रा, राइट। दूसरा है देबसा घाटी या फिर देबसा पास, हमेशा एक बार अभी हाल ही में पूछा गया था कि देबसा पास कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे रोहतांग पास हो गया और सिपकिल्ला दर्रा हो गया, ये आप चारों याद रखिएगा। यानी यहाँ पे आप 4 चीज देख रहे हैं। पीर पंजाल बनिहाल आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत था, यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर
ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, राइट। तो ये तो कवर हो गया, 4 बड़ा लच्चा दर्रा, देवसास पास और रोहतांग और सिपकिला, ये इसके अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो कौन सा पॉइंट है? अगला पॉइंट, उत्तराखंड में स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पहला देखिए माना दर्रा, नीति दर्रा और एक होता है लिपुलेख दर्रा। यानी उत्तराखंड के 3 ये दर्रे जो कि बहुत फेमस होते हैं और आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, ट्रिक वाली वीडियो मैंने अलग बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक एक बार बात कर लेते हैं। मनाली याद रखिए, मनाली याद रख सकते हैं या फिर हेमा मालिनी याद रखिए, हेमा मालिनी, मालिनी से याद रहेगा माना, लिपुलेख और नीति दर्रा। ठीक है, 3 चीज हो गया। हेमा मालिनी मतलब हेमा अपने से जोड़ा गया। तो याद रखने का तरीका अपना अपना होता है, आप उसको किसी तरह से याद रखिए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिक वाली हमारी अलग वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। बस ये याद रखिए कौन सा दर्रा कहाँ पर पड़ता है, मैप में देख लोगे तो ट्रिक की ऐसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले माना दर्रा। तो माना दर्रा, इस दर्रे से तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। तो मानसरोवर झील के लिए इस दर्रे का इस्तेमाल किया था, माना दर्रे का। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा, ध्यान दीजिएगा, लिपुलेख दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। साथ में यह दर्रा भी मानसरोवर यात्रियों के लिए मार्ग प्रदान करता है। यानी लिपुलेख दर्रा जो है ये भी आपका मानसरोवर यात्रियों के लिए मार्ग प्रदान करता है। और भारत और चीन के मध्य पहली सीमा व्यापार पॉइंट ये भी है आपका लिपुलेख दर्रा। यानी यहाँ पे हमने देखा माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के हैं और इसमें आपका एक नीति दर्रा भी आता है। और चलिए हम यहाँ पे मैप देखते हैं, मैप में आपको समझ में आ जाएगा। मैप देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड को हम लोग देखते हैं, उत्तराखंड है कहाँ पे। तो उत्तराखंड को अगर हम देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये रहा हमारा उत्तराखंड, ये रहा आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के जितने भी दर्रे आपको दिख रहे हैं उसको आप हाईलाइट करो। यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे दर्रे हैं। जैसे हमने यहाँ पे तो फिलहाल माना दर्रा, इंपॉर्टेंट वाले मैंने बात किया था, नीति पास और लिपुलेख पास, ये 3 के बारे में डिस्कस किया था। अब इसके अलावे भी आप यहाँ पे देखेंगे तो एक होता है मुलिंगला, मुलिंगला, मनघास, मनघसा जो है दर्रा, दुर्रा लिखा गया यहाँ पे, दर्रा एक्चुअली है वो, मनघासा दर्रा हो गया। और यहाँ पे एक और यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायल पास। ठीक है, ट्रायल पास ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो 3 तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, माना, लिपुलेख और नीति। लेकिन मुलिंगला याद रखिए, जैसे उमलिंगला था आपका, उमलिंगला लद्दाख के अंतर्गत, उसी तरह से मुलिंगला पड़ता है आपका उत्तराखंड के अंतर्गत। और मंगसा जो दर्रा है ये आपको याद रखना है, ये भी उत्तराखंड के अंतर्गत ही आता है, राइट। तो मैप में आपने देखा, आपको याद रहेगा। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट देखते। अगला पॉइंट बनता है सिक्किम के प्रमुख दर्रे। सिक्किम के प्रमुख दर्रों के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत 2 दर्रा आता है, नथुला और जलेपला। ये दोनों हमेशा पेपर में आते रहते हैं, तो इनको याद रखिए। नथुला दर्रा और जलेपला दर्रा सिक्किम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिक्किम से जलना मत, जलना मत, ये याद रख सकते हैं। नथुला की बात करें तो सिक्किम राज्य की डोगेक्सा, डोगेक्या है, डोगेक्या, डोगेक्या श्रेणी में स्थित है, सिक्किम के डोगेक्या श्रेणी में। अब ये पूछा सकता है कि डोगेक्या श्रेणी किस राज्य में पड़ता है, तो सिक्किम में पड़ता है। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है जो कि भारत तथा चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग का कार्य करता है। यानी कि प्राचीन रेशम मार्ग का एक शाखा था जो भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग का एक कार्य करता है। भारत और चीन के बीच सामरिक महत्व के लिए भी इस दर्रे को जाना जाता है, नथुला दर्रा। अब इसके अलावा हमारे पॉइंट से देखिए क्या क्या रहा है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे ये लिखा गया कि जलेपला दर्रा भूटान जाने के लिए रास्ता हमें प्रदान करता है। जलेपला जो दर्रा है वो भूटान जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है, भूटान जाने का प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी जलेपला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। यानी जो तीस्ता नदी को आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है, तो ये जलेपले दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। दार्जिलिंग और चुग्गी घाटी, दार्जिलिंग और चुग्गी घाटी से होकर के तिब्बत जाने का मार्ग सिक्किम को लहासा से ये जोड़ता है। यानी जो आपका ये जलेपला दर्रा है इसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए दार्जिलिंग और चुग्गी घाटी से होकर के तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है और सिक्किम को लहासा, लहासा मतलब तिब्बत की राजधानी जो लहासा है उसे जोड़ता है। ये आपका जलेपला दर्रा, ये कवर हो गया। अब यहाँ पे आप मैप में देखोगे तो
आपको दिख जाएगा। सबसे पहले तो सिक्किम पता है कहाँ है आपको, सिक्किम का ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो सिक्किम है, इंडिया के ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 दर्रे आपको दिख रहे हैं। चलो इस बार हम इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाते हैं। 1, 2 और 3 आपको दर्रे दिख रहे हैं। चलो इसको पहले साफ कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। 1, 2 और 3, ठीक है, 3 दर्रे। देखिए एक नाकुला होता है, नाकुला और एक नाथुला। नाथुला दर्रा, जालेपला दर्रा, इसके बारे में हमने बात किया। तो एक ये याद रखिए, नाकुला दर्रा भी आपका सिक्किम के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि भारत के दर्रे के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश का जो दर्रा है उसको देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के अंतर्गत हमारा सबसे पहले बोमडिला दर्रा, अरुणाचल को लहासा से जोड़ता है, तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। यंग्याप दर्रा, इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक जो नदी थी तीस्ता, वो आपका जलेपला से प्रवेश करता था भारत में, जबकि ब्रह्मपुत्र खुद यहाँ पे यंग्याप दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा यहाँ पे भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक होता है पांगसाउ दर्रा, पांगसाउ दर्रा आपका इसी के अंतर्गत आता है, पांगसाउ दर्रा इसी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। अब हम यहाँ पे इसके बारे में मैप में देख लेते हैं, तो ये आपका कवर हो जाएगा। मैप यहाँ पे है और जो भी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश का पार्ट हमारा ये है, ये सब अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंतर्गत आप देखोगे तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिख रहा है आपको बोमिडला हो गया, बोमिडला। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो यंग्याप हो गया और यहीं से आपका ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। एक हो गया दिहांग पास, ये जो देख रहे हैं वो दिहांग पास हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिपेर पास है, दिपेर पास ये वाला पॉइंट, और कुमज्वांग पास यहीं पे है, कुमज्वांग पास। उसके बाद चानकान पास, चानकान पास हो गया। लेखा पानी पास, याद रखिए लेखा पानी पास। और एक यहाँ पे पुंग, हपुंग कह सकते हैं, हपुंग, हपुंगन जो पास है ये भी आपका यहीं पे हपुंगन पास। लेकिन ये सब कभी रिपीट नहीं होता है, रिपीट आपका हमेशा यंग्याप, बोमडिला यही देखने को मिलता है। लेकिन आप इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कुछ भी पूछा जा सके। मैप मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप मैप से अच्छे से रूबरू होकर के याद रखिए कि कौन सा दर्रा किधर पड़ता है। दिहांग पास, दिपेर पास, कुमज्वांग पास, चानकान पास हो गया, लेखा पानी हो गया, और यहाँ पे पुनगान जो पास दिख रहा है आपको हपुंगपांग पास, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये तो आपका कवर हो गया। अब हमारे पास एक्स्ट्रा जो आता है जैसे थाल घाट, भोर घाट, उनको देख लेते हैं। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, तो इनको भी देख लेते हैं। जैसे थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है और पश्चिमी घाट में स्थित है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है थालघाट दर्रा। इसके बाद आता है भोर घाट, तो भोर घाट किसको किसको जोड़ता है, भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है पश्चिमी घाट में, और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जबकि थाल घाट जो था वो नासिक को मुंबई से जोड़ता था। एक पाल घाट आता है, पाल घाट, पाल घाट किसको किसको जोड़ता है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है और केरल को तमिलनाडु से, या फिर ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखता है कोचिन को कोयम्बटूर से, यानी केरल का पार्ट कोचिन जुड़ता है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर इसके अंतर्गत जुड़ता है पालघाट दर्रे से होकर के। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों याद रखिए। तुजू दर्रा आता है, तुजू दर्रा मणिपुर के अंतर्गत स्थित है, ये याद रखिएगा। दीफू दर्रा हमने कहाँ बात किया था, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, पांगसाउ दर्रा वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रख लीजिए। अब हम चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप महाराष्ट्र के जो दर्रे हैं उनको आप देख करके मैप से समझ लीजिए। महाराष्ट्र का पार्ट सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए कि महाराष्ट्र का पार्ट है कहाँ पे। देखिए ये महाराष्ट्र का आपका पार्ट दिख रहा है, ये सब जो हिस्सा आपका है ये महाराष्ट्र का ही हिस्सा है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, यहाँ से लेकर कैसे ये सब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, राइट। तो महाराष्ट्र के पार्ट यहाँ पे अब जो आपको दिख रहा है, तो अब यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि कौन कौन से हमें दर्रे दिख रहे हैं। जैसे कि हमने भोरघाट देखा था, ठीक है, भोरघाट हो गया, और आगे हमने एक और देखा था पालघाट, तो पालघाट तो नीचे वाला चीज आ गया, लेकिन भोरघाट, थालघाट इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए और जो इम्पोर्टेंट वाला है, जैसे कि
कसारा घाट पास हो गया, कसारा घाट पास, मलसेज घाट, नान घाट पास, और यहाँ पे है कुंभरली घाट पास और चोरला घाट पास। इसमें इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस नाम ध्यान से रखिएगा कि कौन सा दर्रा किसके अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में कुछ भी आ सके, तो आप ऐसा मत कहना कि फिर हमने बताया नहीं आपको। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट वाले दर्रे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा मैप के थ्रू मैंने दिखा दिया कि आप इनको यहाँ पे पढ़ता याद रखें। अब मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, चलिए मिक्स क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। उम्मीद है कि दर्रा से कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया होगा, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब दर्रे से हमने कवर कर लिया। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कुछ प्रसिद्ध भारत और राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे में स्थित है, उन विकल्प का चयन करें जिसमें ये गलत जोड़ी लगाई गई है। तो गलत जो है हमें ये देखना है, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये तो सही है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये गलत हो गया। फोटुला दर्रा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही पड़ता है, ये मैंने बताया नहीं था, लेकिन फोटुला दर्रा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। जलेपला दर्रा सिक्किम के अंतर्गत है, जलेपला और नाथुला ये इसके अंतर्गत आता है। और सिक्किम बोल रहे हैं। सिपकिल्ला हो गया, रोहतांग बड़ा लाचा ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। दीफू दर्रा ये गलत है, दीफू दर्रा का कहाँ पे आना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बताइए हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है। क्या क्या आपने देखा था, तो जोजिला दर्रा गलत हो गया, ये आपका पड़ता है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। जलेपला जो दर्रा है ये पड़ता है सिक्किम के अंतर्गत। सिपकिला ये करेक्ट हो गया, और नाथुला सिक्किम के अंतर्गत। तो ये आपका गलत, यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इनमें से किस स्थान पर लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर पड़ता है। 3 क्वेश्चंस का राइट आंसर आप खुद बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। 3 का राइट आंसर क्यूज के लिए हम रखते हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि 3 का राइट आंसर क्या होगा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके आपको बताना है। बाकी जो राज्य आपको दिख रहे हैं इन सभी राज्यों के बारे में भी बताइए कि इसमें कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। आई नो कि आप लोग नहीं बताओगे, उतना टाइम आप लोगों के पास है कहाँ कि आप लोग कमेंट करोगे एक छोटे से क्वेश्चंस के लिए। मुझे पता है कि आप लोग नहीं बताओगे, चलिए कोई बात नहीं, जिनको बताना होगा तो बताएंगे ही, जिनको नहीं बताना है नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा का प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा विशेष रूप से ये करते हैं, यात्री लोग करते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, माना दर्रा उत्तरांचल के कुमाऊं श्रेणियों में स्थित है, जबकि नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, नीति दर्रा उत्तरांचल के कुमाऊं प्रदेश में स्थित है। तो ये सभी नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पार्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि थालगढ़ दर्रा इनमें से किसके किसके बीच स्थित है। थालगढ़ दर्रा किसके किसके बीच स्थित है। थालगढ़ दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत ऑप्शन डी। चलिए आगे है अगला सवाल, देखिए गेस करिए क्या होना चाहिए। अगला सवाल है कि थालगढ़ दर्रा, एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है ताकि आप समझ सको एक्सप्लेनेशन। थालगढ़ दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी थालगढ़ दर्रा स्थित है। यह दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी में भोरघाट दर्रा स्थित है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, यानी भोरघाट मुंबई को पुणे से, जबकि थालघाट जोड़ता है नासिक को मुंबई से। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका है कि नथुला दर्रा इनमें से भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नथुला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, सबसे पहले तो आप गेस करिए और कमेंट करके बताइए कि 5 का राइट आंसर क्या होगा। 5 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए नथुला दर्रा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल, इनमें से किस स्थान पर रोहतांग पड़ता है। तो रोहतांग दर्रा बता दिया जा चुका है, रोहतांग पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत रोहतांग, सिपकिल्ला और बड़ा लच्चा इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन है कि दर्रा तथा राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि सुमेलित नहीं है। पहला नथुला दर्रा सिक्किम सही है, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर ये भी सही है, माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश गलत है क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड होना चाहिए। माना दर्रा उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, डी हमारा गलत पॉइंट किया गया था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पे बताना इनमें से कौन सुमेलित नहीं है।
सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नथुला दर्रा गलत हो गया, मेघालय में नहीं, मेघालय में तो कोई दर्रा के बारे में हमने बात ही नहीं किया। में नथुला दर्रा सिक्किम के अंतर्गत, तो यहाँ पे हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। बोमिडला अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। अगला है कि इनमें से किस दर्रे के सहयोग से राष्ट्रीय मार्ग A1 मतलब 1A जो है वो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा इनमें से किनको किनको जोड़ता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये पेज धुंधला दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा कि जोजिला दर्रा भारत में किसको किसको जोड़ता है। तो ये आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास और मैंने दर्रे से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर करा दिए। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।